स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिंगलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, यानी विभिन्न संप्रदायों का समन्वय। जो भी कल्ट्स प्रचलन में थे उनका समन्वय, या विभिन्न जो धार्मिक विश्वास थे, रीति रिवाजों का जो प्रचलन था उनका समन्वय। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरियस रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, यानी विभिन्न धार्मिक विश्वास विचार जो प्रचलन में आ रहे थे उनका समन्वय। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी देश के अंदर लोकल देवी देवता थे, जो कार्नेशन थे, जो प्रचलन में देवी देवताओं का चलन था, या किसी भी कास्ट के द्वारा वो देवी देवता किसी भी देश के पार्ट में अपनाए गए थे, उनको सार्वजनिक रूप से मान्यता दे देना। तो the most striking feature of period under consideration was the intermingling of various religious belief and practice। विचाराधीन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि विभिन्न धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों का जो चलन था उनका समन्वय। We find a wide range of god and goddess both in sculpture and text during this period। इस काल के साहित्य और मूर्तिकला से दोनों ही प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है या पता चलता है। As has already mentioned, the worship of Vishnu, Shiva and goddess not only continued but became even more extended during this period। इस काल में विष्णु, शिव और देवी की विभिन्न रूपों की आराधना जो चली आ रही थी वो तो चलती रही ही, लेकिन उसको और अधिक व्यापकता मिली, क्योंकि सारे भारत में किसी न किसी रूप में इनको माना जाना लगा था। जैसे कि बात की जाए उड़ीसा के जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, उसको भी विष्णु के अवतार मान लिया गया था और सार्वजनिक रूप से देश में उसकी पूजा होने लगी थी। The scholars believe that there were at least two processes at work in integration of cults। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में जो पूजा प्रणालियाँ थी उनके प्रोसेस में दो प्रक्रियाएं कार्य कर रही थी। वन ऑफ देम वाज ए प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। उनमें से एक प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित। The composition, completion and preservation of Puranic text encouraged its expansion। कंपोजिशन का मतलब होता है कि संकलन, यानी कि उस ग्रंथ का रचना, संकलन और संरक्षण। और पौराणिक टेक्स्ट इनकरेज्ड इट्स एक्सपेंशन। पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण ने इसके प्रसार को प्रोत्साहित किया। The Puranic text composed in simple Sanskrit verses were accessible to women and Sudras generally excluded from Vedic learning। यानी जो वैदिक विद्या से विहीन और स्त्रियां और शूद्र भी इन ग्रंथों की रचना को आराम से समझ सकते थे। जो वैदिक कंपोजिशन थे वो टिपिकल संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन जो पौराणिक टेक्स्ट थे वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे। उनको आराम से शूद्र, हालांकि जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज से जुड़े हुए थे उसके अनुसार से शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, लेकिन यही बताया गया है कि जो रिलीजियस बिलीफ थे सभी लोगों के वो एक्सेप्टेबल हो गए थे। इवन ब्राह्मणों ने भी उनको स्वीकार कर लिया था, तो वो भी इन टेक्स्ट को आराम से समझ सकते थे और पूजा पाठ कर सकते थे। द सेकंड प्रोसेस एट वर्क was the Brahmanical accepting and rewarding the belief and practice of women, Sudras, other social categories। दूसरी प्रक्रिया का संबंध था वो था स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना और उन्हें एक नया रूप दे देना। The several sociologists suggest that a continued dialogue between the great Sanskrit Puranic tradition and little tradition throughout the land contributed considerably a shaping number of belief and practice। यानी कि
इस प्रकार समाजशास्त्री यह मानते हैं कि वास्तव में अनेक धार्मिक विचारधारा और जो पद्धतियों का जन्म संपूर्ण देश में महान संस्कृत पौराणिक परंपराओं और लघु परंपराओं के पारस्परिक संपर्क के कारण हुआ था। यानी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो एक स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इस लघु और महान प्रक्रिया में सामंजस्य बिठा लिया था। The most distinguished example of the process of integration is found at पुरी। और इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है उड़ीसा राज्य में स्थित है जो पुरी मंदिर, पुरी में मिलता है। Hence, by the 12th century, the principal deity came to be identified as Jagannath, the Lord of a world, a form of Vishnu। कि 12वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते यहाँ के प्रमुख देवता जगन्नाथ को विष्णु का एक रूप मान लिया गया था और उसकी पूजा परिपाटी सारे देश में ही प्रचलन हो गई थी। देश के सभी भागों के लोग वहाँ विजिट करते थे, दर्शन करके आते थे और उसको एक्सेप्टेबल करते थे। इसी प्रकार जो देवी संप्रदाय था यानी मातृशक्ति, यानी पूरे देश में जहाँ जहाँ भी मातृशक्ति के मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, उनको भी सार्वजनिक रूप से पूरे देश में मान्यता एक ही रूप में मिल गई थी, यानी मातृशक्ति के रूप में। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का हम बाद में करेंगे, सूफीज्म। तो आइए शुरू करते हैं। द 10th century AD occupies an important place of history of Islam। यानी इस्लाम के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है 10th century का। The 10th century AD occupies an important place in the history of Islam। इस्लाम के इतिहास में 10वीं शताब्दी का इतिहास है वो महत्वपूर्ण रहा है। It was during this century that domination of rationalist philosophy, Mutazila, started meeting its end, and the orthodox school based on the Quran and Hadith and the Sufi mystic order came to existence। इस शताब्दी में बुद्धिवादी दर्शन मुताजिला का प्रभाव समाप्त हो गया। यानी मुताजिला का प्रभाव ये था कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उसके बाद जो आने वाले समय में जो मुगल एम्पायर थे, और मुगल एम्पायर में विशेषकर सम्राट अकबर ने इस्लामिक कानूनों की व्याख्या एक नए रूप में करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोबारा से ये प्रक्रिया थी वो ओल्ड फिलॉसफी पे लौट आती है, यानी कुरान और हदीस जो उलेमा और खलीफा लोग इनकी व्याख्या करते थे, और उसी रूढ़िवादी दर्शन पे ये लौट आता है। लेकिन जो इसकी प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो अलग था, वो जुड़ा हुआ था रहस्यवाद की ओर। देयर इज ए difference of opinion among the scholars regarding the origin of the term सूफी। सूफी शब्द के चलन के विषय में भी अनेक इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। According to some scholars, the term सूफी was derived from the word सफ़ा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है। सफ़ा मीन्स होता है प्योर, यानी पवित्रता से हुई है। In the opinion of some scholars, the term Sufi came out the word सूफ meaning wool। कुछ इतिहासकारों की नज़र में इसकी उत्पत्ति है वो सूफ से हुई है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। However, some other opinion that the word is taken from the Greek word Sophia, which means knowledge। कुछ के अनुसार इसकी उत्पत्ति सोफिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान। Amongst the Muslim devotees, the person who led a life of asceticism and abstinence, or those who propagated their faith wearing woolen clothes, are known as Sufi। कुछ विद्वानों के अनुसार
इसकी उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई है और कहते हैं कि जो रहस्यवाद या पवित्रता की ओर जो संत जुड़े हुए थे और उसी विचारधारा का प्रचार करते थे वो सूफी लोग कहलाए। There is also a controversy amongst scholars regarding the origin of Sufism. सूफी शब्द की उत्पत्ति के समान सूफीवाद की उत्पत्ति के विचारधारा है उससे में भी कुछ मतभेद रहे हैं। According to Dr. Yusuf Hussain, Sufism was born of bosom of Islam. डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार सूफी मत का उदय इस्लाम से हुआ, किंतु whereas डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव opinion that Sufism was deeply influenced by Hindu thoughts, belief and practice. लेकिन डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि सूफी मत पर हिंदू विचारों और रिवाजों का पर्याप्त प्रभाव था, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल हिंदू धर्म के संपर्क में ये धर्म था जरूर, लेकिन इस पे ज़्यादा हिंदूवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं था। केवल सेंटिज्म या सेटिज्म के द्वारा ही सूफीवाद इससे जुड़ा हुआ था। However, the most of scholars believe that Sufism arose independently and not as a consequence of its interaction with Hinduism. लेकिन अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता है कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ हिंदू धर्म से उनके संपर्क के कारण नहीं हुआ, अपितु जो स्वतंत्र रूप से इस्लाम चलन में आ गया था उसी के कारण हुआ है। However, most of the scholars ये हो चुका है। These scholars believe that a group of religious-minded people protesting against the growing materialism of Khilafat as religious and political institution started turning to asceticism and mysticism during the early century of Islam. ऐसे विद्वानों का विचार है कि इस्लाम की प्रारंभिक शताब्दियों में एक धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की सांसारिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही थी और सूफीवाद था उसकी विचारधारा पवित्रता की ओर थी, न कि सांसारिक आर्टिफिशियल वस्तुओं की ओर उनकी नहीं थी। इसलिए ये एक अलग विचारधारा का रूप लेकर के सूफीज़म के नाम से प्रसिद्ध हुए और ये लोग रूढ़िवादी और धर्माचार्यों द्वारा कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या के आलोचक थे और अपनी नई विचारधारा का प्रभाव उन्होंने अलग रूप से किया और जिसकी शिक्षाएं आई हम देखते हैं। टीचिंग ऑफ सूफीज़म। Sufism became a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practice by 11th century. Its teaching follows as under. सूफीवाद 11वीं शताब्दी तक आते आते एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन चुका था और जिसकी शिक्षाएं थी वो कुरान से जुड़ी हुई थी, कुरान लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, जो अन्य लिखते हैं। हालांकि कुरान की व्याख्या है वो जो खिलाफत इंस्टीट्यूट है और उनके जो बुद्धिवादी दर्शनवादी लोग थे उन्होंने भी विस्तृत रूप से की थी, लेकिन इन्होंने इनकी व्याख्या एक बिल्कुल अलग रूप में की है। क्या की है? दी सूफीज बिलीव इन मॉन्स्टिज्म। अकॉर्डिंग टू दैम गॉड इज वन हुम दे कॉल अल्लाह, अल्लाह इज सुप्रीम, अलमाइटी एंड ऑमनीप्रेजेंट। सूफी एकेश्वरवाद में भरोसा रखते थे। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की महत्ता को मानते थे। उनके अनुसार वो वही अल्लाह है, वही सर्वोच्च है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वव्यापक है। एब्सोल्यूट सरेंडर टू विल ऑफ अल्लाह इज मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफीज़म। अल्लाह के सामने पूर्ण समर्पण कर देना ही सूफीवाद का प्रमुख सिद्धांत था। The Sufis believe that a devotee should surrender his everything to the will of Allah, कि अल्लाह के सामने एक जो सूफीवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना चाहिए। Only then he can attain his mercy, तब ही वह अल्लाह की दया प्राप्त कर सकता है। Sufism
attach much importance to peer or spiritual teacher to guide. सूफी पीर अथवा गुरु की महत्व को भी अधिक मानता है। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट द ग्रेस ऑफ पीर, कि पीर की दया के बिना, पीर का स्थान दिया है गुरु के रूप में, कि पीर की दया के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, यानी गुरु की शरण में जाए बगैर सूफीवाद जो है वो प्रकाष्ठा पर नहीं पहुंच सकता है। यानी जो सूफी अडॉप्ट करते थे उनके लिए एक पीर की शरण में जाना जरूरी था। द सूफीज ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन इबादत, सूफीवाद था वो इबादत पे अधिक बल देता है। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना। दे बिलीव दैट मैन कैन अटेन साल्वेशन ओनली थ्रू आइडियाज ऑफ इबादत ऑफ अल्लाह। इट इज़ बाई सेइंग नमाज, कीपिंग रोजा, गिविंग आल्म्स, यानी रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना और दान देना, एंड गोइंग टू हज, और मक्का की यात्रा पे जाना, दैट अल्लाह कैन बी वर्शिप, और उस पर अल्लाह दया कर सकता है। सूफीज़म ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन सेविंग नमाज विद ए सिंसियर एंड अर्नेस्ट हियर, सूफीवाद के अनुसार नमाज को भी एक पवित्रता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। They believe that it's only through नमाज that voice of man can reach the Allah, कि नमाज की आवाज़ ही अल्लाह तक आराम से पहुंच जाती है। According to Sufis, Allah is full of mercy and compassion, सूफीवाद के अनुसार अल्लाह हर किसी के प्रति दयालु है, उसे किसी को डरना नहीं चाहिए। The Sufis gives much importance to renunciation of worldly affairs, सूफीवाद है वो सांसारिकता के त्याग पर बल देता है। संसार के प्रति लगाव का परित्याग करके ही मनुष्य अल्लाह को प्राप्त कर सकता है। The Sufis consider devotional music as the means of reaching Allah. They believe that is through devotional music that love or Allah can be created on human ears, कि उनके अनुसार भक्ति संगीत को अल्लाह तक पहुंचने का माध्यम बताया है। उनका विश्वास है कि भक्ति संगीत मानवीय हृदयों में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है, इसलिए वो संगीत सभाओं को अधिक महत्व देते थे। और द सूफीज कंसिडर ऑफ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज देयर सुप्रीम ड्यूटी, सूफीवाद मानव मात्र की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझते हैं।